देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कृतिका कला संगम। मैं यहाँ आपको ड्राइंग इम्प्रूव करने के 5 टिप्स, आसान टिप्स बताऊंगा, जिन्हें आप फॉलो करके आप अपने ड्राइंग को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये ऐसे टिप्स हैं जो प्रैक्टिकल करने के बाद, बहुत दिनों के बाद अनुभव से बनाया गया है। तो हमारा पहला स्टेप है कि हम पहले ये ऐसे कुछ ड्रा करेंगे लाइन खींच के। और ये देखिए आप, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हैं, एक अलग अलग शेप बना हुआ, अलग अलग डिज़ाइन बना हुआ है, और इसी को आप फॉलो करेंगे। तो आप ऐसे ही बनाएंगे, फ्री हैंड बनाएंगे, और इसमें देखते जाएंगे कि कैसे कैसे किसका डायरेक्शन क्या है, और वो कितनी डिग्री पे मुड़ा हुआ है या झुका हुआ है, उसका शेप क्या है, और किस से कितनी दूरी पे है। इसको आप पहले राइट से लेफ़्ट की तरफ बनाएंगे और लेफ़्ट से राइट की तरफ बनाएंगे। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। दूसरा ये है कि आप ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए और बेहतर अच्छे से करने के लिए ड्राइंग आपको सर्कल बना बना के फ्री हैंड ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप फ्री हैंड ऐसे सर्कल बनाइए। ऐसे आपको सर्कल बनाना होगा, और ऐसे अलग अलग शेप को पहचानना होगा। अलग अलग शेप को आप बनाइए। आप अगर एज में बड़े भी हैं तो भी, और अगर छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं या छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये है कि वो शेप को पहले आसान जो शेप है उसको बनाएं। और हमारा तीसरा है कि ये जो सीधी लाइनें हैं उसको लेफ्ट से राइट ऐसे सीधी सीधी लाइनें करने हैं, और उसके बाद आपको ऐसे राइट से लेफ़्ट की तरफ। इससे क्या होगा कि आपके हाथ में जो लेफ़्ट और राइट का जो आमतौर पे कमज़ोरी देखी जाती है कि किसी का हाथ लेफ़्ट से राइट की तरफ नहीं चलता है या राइट से लेफ़्ट की तरफ नहीं चलता, इससे ये समस्या दूर होती है। उसके बाद आपको हमारा दूसरा टिप है ड्राइंग को इम्प्रूव करने का। वो ये है कि आप पहले जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं तो डायरेक्ट आप सीधा देखते ही ड्राइंग को नहीं बनाना है। आपको थोड़ा उसको रुकना है, उसे समझना है, उसमें क्या क्या दिया गया है वो सब आपको पहले समझना है। उसके बाद ड्राइंग आप शुरू करेंगे। जैसे कि आप ये पेंटिंग, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पिक जो है, इसमें आप शुरू में जैसे आपने ड्राइंग बिना सोचे समझे अगर आप शुरू करते हैं तो आपकी ड्राइंग परफेक्ट नहीं बनेगी और आपको टाइम लगेगा और उसमें कुछ अधूरापन रहेगा। परंतु आप जैसे समझते हैं कि उसमें है क्या, जैसे इसमें पेड़ हैं, हट है, पत्थर हैं, पौधे हैं, और पीछे बहुत दूर पे झाड़ी है, पहाड़ हैं, यहाँ वाटरफॉल हो रहा है। तो ऐसे जब आप समझ जाएंगे तब उस चीज़ को आसानी से बना पाएंगे। जब आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो वो क्या होता है कि ड्राइंग अच्छे से बनती है। तीसरा टिप है हमारा कि आप पहले ड्राइंग को, किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए उसको, जैसे कि मैंने पहले बताया कि समझना है, उसके बाद प्लानिंग करनी है और फिर ड्राइंग शुरुआत करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि किसी भी ड्राइंग को हम बनाते हैं तो वो ड्राइंग को हम पहले ऐसे भागों में डिवाइड कर लेते हैं जो उसको आसान भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कुछ अलग अलग हिस्से हैं जो ड्राइंग में, जैसे यहाँ पे आपको कुछ एक लाइन दिख रही है, जैसे यहाँ से एक लाइन है, इस लाइन के उस तरफ पहाड़ है, इस लाइन के दूसरी दिशा में पानी है। फिर होता ये है कि ये जैसे ये एक पहाड़ है, चट्टान है, दूसरा चट्टान इस तरफ है। तो ऐसे ही पहले हम एक लाइन खींच दिए, एक हिस्से को हम डिवाइड कर दिए। अब दूसरा ये है कि उसमें हम पहाड़ बना दिए, पहाड़ के अंदर झाड़ियाँ हैं उसको बनाएंगे। और ये जैसे अब इस हिस्से से इस हिस्से तक का, उसके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ये देखते हुए फिर हम ऐसे इसको, इस हिस्से को बनाएंगे। फिर हम पूरी चित्र में छोटी छोटी बाकी जो डिटेलिंग है उसको करेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं कि मैंने पहले ये लाइन एक
ये लाइन मैंने खींचा। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसमें लैंडस्केप, एक लैंड का है, हमने ऐसे एक लैंड बनाया। फिर उसमें एक ऐसे चट्टान है, उस चट्टान को हमने बनाया। फिर ये दूसरी साइड पे जितनी दूरी पे उसमें दूसरा चट्टान है, दूसरे साइड राइट हैंड तरफ का, वो हमने बनाया। अब यहाँ पे एक बीच में चट्टान है, उसको बनाएंगे। फिर पानी बनाएंगे। फिर ये बबल बनाया हमने। फिर ऐसे डिटेलिंग देते जाएंगे कि यहाँ पे एक पेड़ है, फिर एक पेड़ ऐसे है, फिर यहाँ पे हट है, फिर यहाँ एक चट्टान है, ऐसे ही आप इसको पहले डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद और छोटे छोटे डिटेलिंग को जैसे ऐसे हम बना रहे हैं ऐसे बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ से शुरू करते जाएंगे और दूसरी तरफ फिर वहाँ से फिर दूसरी चीज़ें, फिर दूसरी चीज़ें, फिर दूसरी चीज़ें ऐसे बनाएंगे। आप उसको पहले आसान भागों में डिवाइड कीजिए। उसके बाद फिर उसके बाद उसके अंदर जो छोटी छोटी और डिटेलिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। ये था हमारा तीसरा टिप। और चौथा टिप ये है कि ड्राइंग में आपको कंपोजिशन प्रॉब्लम होती है। आप जब भी ड्राइंग करना शुरू करते हैं और आपकी ड्राइंग अच्छी है, फिर भी आपको जब ड्राइंग शुरू करते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि जब उसमें जानवर पक्षी वगैरह है तो उसको बनाएं कैसे, उसको सही पोजीशन पे कैसे रखें। और इसकी वजह से आप उसको, उस समस्या की वजह से आपकी पूरी ड्राइंग ख़राब हो जाती है। कभी उसमें 98% बन पाता है, कभी 80% बन पाता है। तो ऐसे ही जो समस्याएं होती हैं उसके लिए, उसी को दूर करने के लिए मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ। ये टिप ये है कि आप पहले जब भी किसी एनिमल को देखते हैं तो उसमें वो अलग अलग शेप में दिखाई देता है। जैसे आप देखेंगे, ऊँट को देखेंगे तो ट्रायंगल में दिखाई देगा आपको। जैसे गाय को देखेंगे तो एक ओवल शेप में दिखाई देगा। जैसे और कोई बहुत सारे जानवर होंगे, या फेस जब बनाते हैं किसी भी जानवर का तो ओवल शेप, राउंड शेप में दिखता है, ओवल शेप में दिखता है। ऐसे ही अलग अलग शेप में दिखता है। इसको आप इमेजिन कीजिए। अब जब आप इमेजिन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। और ये इमेजिन ऐसे करना है कि आप हाथ रखिए और उस पर चारों तरफ एक किनारे 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 उसके बाहरी शेप पे आप हाथ रखिए। तब आपको उसके बॉडी का शेप पता चल जाएगा। जैसे चेहरे के लिए हम गोल शेप लेते हैं, वैसे ही बॉडी के लिए अलग अलग शेप का आपको समझ में आएगा। जब आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप हाथ को उस पर चारों किनारों पे ऐसे चलाइए। आपको बताया है कि हर बर्ड में या एनिमल में या फ्लावर में आपको एक शेप दिखाई देगा। उसको आपको इमेजिन करना है और एक काल्पनिक जो शेप होता है वो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि आप देखिए ये फ्लावर है, फ्लावर को आप देखिए, आप हाथ ऐसे चलाएंगे, आपको एक शेप अगर समझ में नहीं आता है देख के तो ऐसे आप देखिए, आप चलाइए, इसके बाहरी किनारों पे आपको एक राउंड सर्कल बनते हुए दिखेगा या ओवल शेप। तो ये जो फ्लावर है इसमें एक ओवल शेप बना हुआ है। अब ये ऐसा शेप बनाएंगे आप। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फिर उसमें उसकी बाकी जो लाइनें हैं वो है ऐसे। देखिए, फिर इसको आप लाइनों को गिन सकते हैं, मुख्य लाइनें जो हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मुख्य लाइनों को पहले बनाना है, तो आप पहले मुख्य लाइनों को बनाएंगे, उसके बाद आप डिटेलिंग करते हैं। देखिए मैंने ऐसे बनाया, उसके बाद मैंने इसमें डिटेलिंग कर रहे हैं हम।
ऐसे। तो आप को जब भी ऐसे कुछ भी अगर ड्राइंग करते हैं तो आप उसमें एक काल्पनिक शेप ढूंढिए। उसके बाद उस शेप को के आप बेस पे आपको ड्राइंग कंप्लीट करनी है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं इस एनिमल में, गाय में, इसमें ये एक ओवल शेप बना हुआ है। जैसे इसमें एक ओवल शेप बना हुआ है ऐसे, और उसके सर के पास एक देखिए, एक ऐसे एक सर के पास एक गोल शेप है, और इसका डिस्टेंस देख लीजिए। एक गोल सर के पास, सर के लिए हम गोल एक बना देंगे, और फिर बाकी चीज़ें जो है वो सब उसी के बेस पे बनते जाएगा। ऐसे आप बनाएंगे तो ये पिक्चर जो है वो परफेक्ट, और इसका कंपोजिशन है वो बिल्कुल सही बनेगा। और कहीं से भी बाकी और भी इसमें जो चीज़ें हैं वो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, वो सभी अच्छे से कंप्लीट पूरी पिक्चर, और जो जानवर का जो शेप है वो भी आपको देखिए, ये बन गया काऊ। और फिर हम देखिए ऐसे एक शेप दिखाई दिया, और उस शेप के आधार पे बाकी चीज़ें, डिस्टेंस वगैरह सब सही जगह पे आ गया। तो ऐसे ही कंपोजिशन के लिए इससे ये होता है कि आपकी जो ड्राइंग में है आपको सही उसका एक बेस मिल जाता है, आपको उसकी पोजीशन, और बाकी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से इन्हीं चीज़ों की दूरी के आधार पे हम बनाते जाएंगे। तो ऐसे आपको इमेजिन करके पिक्चर कंप्लीट करनी है। और अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप कोई भी पिक्चर आसानी से कंप्लीट बना सकते हैं। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप जब कोई ड्राइंग बनाते हैं और आप अपनी तरफ से उसमें पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, और आपको फिर भी उसमें गलतियां नज़र नहीं आती, तो आप ऐसे कीजिए कि उस ड्राइंग को 5 मिनट ब्रेक के बाद देखिए, या किसी और से पूछिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी ड्राइंग सुधारने के लिए आपको अपनी गलती ढूंढनी पड़ेगी। जब आप अपनी गलती ढूंढ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उस गलती को दूर कैसे करना है, कहाँ पे गलती हुई है और उस चीज़ को सुधारना कैसे है। तब तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपनी गलती ढूंढिए। जैसे जैसे आप अपनी गलती ढूंढते जाएंगे आपकी ड्राइंग जो है वो और अच्छे से अच्छी होती जाएगी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नए नए वीडियो और नई नई जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल कृतिका कला संगम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।